हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वंशानु और आप देख रहे हैं वंशानु वर्स। कुछ दिन पहले मैंने विलगैक्स की ओरिजिन पर एक वीडियो डाला था, जब तनय सिंह ने एक वीडियो पर कमेंट करके बोला कि मैं ओमनीवर्स के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूँ एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में उन्हीं दोनों एपिसोड के बारे में बताऊंगा। जैसे कि लास्ट 2 एपिसोड आपस में कनेक्टेड हैं, तो मैंने ये वीडियो 2 पार्ट से बनाने के बारे में सोचा है। इस वीडियो में सीजन 8 एपिसोड 9 द एंड ऑफ एन एरा को एक्सप्लेन करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में अ न्यू डॉन को एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं। पहले सीन में दिखाया जाता है कि फ्यूचर का एक सीन है जहां पर डॉक्टर एनिमो प्लम्बर फैसिलिटी को यूज करके टाइम ट्रैवल करना चाहता है। वो टाइम के पीछे जाकर डीएनए सैंपल वाले म्यूजियम से डीएनए लाना चाहता है और अपनी एक म्यूटेंट आर्मी बनाना चाहता है, पर बेन 10,000, काय ग्रीन टेनिसन और स्पैनर उसे रोक लेते हैं। उसके बाद वो स्पेस वाले प्लम्बर बेस में उसे लेकर जाते हैं, जहां पर एक पार्टी हो रही है जहां पर मैजिस्टर टेनिसन की पोस्ट ब्रुक ब्लॉन्को को दी जा रही है। यहाँ पर केविन, ग्वेन, प्रेसिडेंट आर्जेट और बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं। इसी टाइम पर मैड ट्रूएंट, सब डोरा और एक्सोस्केल भी हैं, जो कि स्पेस स्टेशन से अनाइलार और स्टारकोर चुराने आए हैं। इसी वक्त सोलर फ्लेयर स्पेस स्टेशन का लाइफ सपोर्ट, ऑक्सीजन और आर्टिफिशियल ग्रेविटी को डिस्टर्ब कर देती है। इसके बाद सब प्लम्बर लोगों की हेल्प करने लगते हैं और सब डोरा अनाइलार लेकर आती है। उसे पता चलता है कि प्लम्बर लॉकर में रखा हुआ स्टारकोर नकली है और असली वाला आर्जेट के पास है। सबडोरा और एक्सोस्केल उसे आर्जेट से लेने की कोशिश करते हैं। आर्जेट अपने रोबो बॉडीगार्ड की मदद से बच निकलता है। अब बेन 10,000 और ग्वेन को पता चल चुका है कि ये सब मैल्ट्रोन करवा रहा है, तो वो तीनों उससे लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें मैल्ट्रोन के तीनों टाइम रेमनेंट दिखाई देते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैल्ट्रोन टाइम को स्लो और फास्ट कर सकता है। और फिर यहाँ थोड़ी सी लड़ाई होती है। तीनों मिलकर भी मैल्ट्रोन का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि टाइम को स्लो करना और फास्ट करना ये सब मैल्ट्रोन के हाथ में है और उनके सभी वार खाली जाते हैं। इस लड़ाई में स्पैनर भी आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में स्पैनर के मुंह से डैड निकल जाता है और हमें इस सस्पेंस का पता चलता है कि बेन 10,000 का बेटा कैनी ही स्पैनर है, जो कि इतने टाइम से बेन 10 की हेल्प कर रहा था। बेन 10,000 कैनी से कहता है कि जाओ और बेन 10 और रुक को बुला कर ले आओ, क्योंकि स्पैनर के पास एक टाइम शिफ्टर गैजेट है जो कि पैराडॉक्स ने उसे दिया था। तो एक ही पल में बेन 10 और रुक को लेकर आ जाता है। तभी सबडोरा और एक्सोस्केल मैल्ट्रोन और अनाइलार को स्टारकोर देते हैं ताकि मैल्ट्रोन अपना काम निपटा सके। एक तरफ एक्सोस्केल और सबडोरा और दूसरी तरफ बेन, रुक, स्पैनर और साथ में रोबो आर्मी भी है। कुछ देर तक एक्शन होता है। तभी मैल्ट्रोन स्पैनर को पकड़ लेता है और कहता है कि अपने हथियार गिरा दो, वरना वो स्पैनर को मसल देगा। कुछ सेकंड तक सभी रेस्ट पर रहते हैं और वहां एक पोर्टल से इयॉन की एंट्री होती है और वो एक टाइम व्हीकल लेकर आता है। मैल्ट्रोन ने इयॉन से कुछ प्रॉमिस किया था, मगर वो उसे तोड़ देता है और इयॉन को वापस अपने डिमेंशन में वापस भेज देता है। ऐसा करके मैल्ट्रोन वहां से निकल जाता है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैल्ट्रोन स्टारकोर और अनाइलार लेकर वहां से गायब हो जाता है, तो रुक और बेन भी वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी वहां पर पैराडॉक्स आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि वक्त बहुत ही कम है। और ये सुनकर बेन हंसता है और कहता है, वाह, वक्त वाला जोक। तब पैराडॉक्स उसे एक टाइम बीस्ट का अंडा देते हैं और कहते हैं कि मैल्ट्रोन टाइम स्ट्रीम में जा चुका है और तुम भी जल्दी से निकल जाओ। पैराडॉक्स उसे गुड लक देते हैं और दोनों वहां से निकल जाते हैं। बेन एक पोर्टल से टाइम स्ट्रीम में एंटर करता है और मैल्ट्रोन को स्पॉट कर लेता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर शूट करते हैं। दोनों टाइम स्ट्रीम से बाहर गिर जाते हैं और 17th सेंचुरी में अर्थ पर गिर जाते हैं। वहां मैल्ट्रोन मिलता है यंग विलगैक्स से, जो कि अर्थ पर अपनी सजा पूरी करने आया है, और बेन और रुक मिलते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन से। मैल्ट्रोन की शिप्स ने निकालवाने के लिए मैल्ट्रोन विलगैक्स को एक क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब गिफ्ट करता है और जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ बेन और रुक मैल्ट्रोन और विलगैक्स के रोबो गुंडों से लड़ने जाते हैं, जहां पर वॉश बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं और बेन वॉश को अपनी वॉच के बारे में बताता है और वॉश के सामने कई सारे एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर विलगैक्स से लड़ता भी है। यही वो टाइम है जब पहली बार विलगैक्स ने ओमनिट्रिक्स का पावर देखा था, क्योंकि बेन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं था। तो विलगैक्स को बेन के एलियंस यानी कि एक्सेलरेट और मोल स्टैच ही दिखाई देते हैं। थोड़ी लड़ाई के बाद विलगैक्स को वापस स्पेस में भेज दिया जाता है और मैल्ट्रोन भी वहां से भाग जाता है। बेन और रुक उसका पीछा करते हैं और वॉश को गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। ये लड़ाई इतनी मजेदार नहीं थी, क्योंकि विलगैक्स अभी यंग है और बेन उसके बारे में ज्यादा जानता है, उससे ज्यादा। हाँ, और एक बात और बता देता हूँ कि वॉशिंगटन जो है वो एक प्लम्बर ग्रुप के मेंबर थे, जो कि प्लम्बर जैसा ही काम करते हैं। मैल्ट्रोन एक टाइम बीस्ट के अंडे को यूज करता है और बहुत तेजी से टाइम स्ट्रीम में वापस चला जाता है। बेन भी उसके पीछे पीछे जाता है,
कुछ देर बाद मैल्ट्रोन और बेन दोनों ही एक क्वांटिमेलिया शिप में जाकर गिर जाते हैं। तो आपको क्वांटिमेलिया के बारे में बता दूं कि क्वांटिमेलिया फिफ्थ डिमेंशन क्रिएचर्स हैं जो कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं और यूनिवर्स को तबाह करते जाते हैं, कई बार एक नया यूनिवर्स भी क्रिएट कर देते हैं। क्वांटिमेलिया एक फिफ्थ डिमेंशन फॉर्म है जिनका असली फॉर्म किसी को दिखाई नहीं देता। जो भी उन्हें देखता है उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज जैसे ही वो दिखाई देते हैं, जैसे कि बेन को उसमें मिस्टर स्मूदी दिखे, रुक को उसमें उसके फादर दिखे और स्कर्ट को 3 एनर्जी मासेस दिखे। क्वांटिमेलिया, बेन और रुक आपस में बातें करते हैं कि मैल्ट्रोन के पास एक स्टार कोर है और एनाइलार्ग है। तो क्वांटिमेलिया बेन और रुक को एक जगह लेकर जाते हैं जहां पर बिग बैंग को शुरू किया जाता है और मैल्ट्रोन वहां पर एनाइलार्ग को यूज करता है। क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं है तो मैल्ट्रोन पावरलेस है और उसकी पावर टाइम बेस्ड होती है। रुक और मैल्ट्रोन की हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है जिसमें रुक खुद को बड़ी मुश्किल से बचा पा रहा है, पर वो बेन से कहता है कि यूनिवर्स को बचाओ। वो एक्स्ट्रा डिमेंशनल फील्ड जहाँ से मैल्ट्रोन पहले से ही एनाइलार्ग रिलीज कर चुका है, बेन उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। तब स्कर्ट उसे क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म करता है और एलियन एक्स का हैंड और स्वॉर्ड एक्सटेंशन भी देता है। एलियन एक्स की स्वॉर्ड फोर्स फील्ड को खोलकर बेन को उसमें जाने में हेल्प करती है, पर अब बहुत देर हो चुकी है और एनाइलार्ग एक्सप्लोड हो चुका है। मैल्ट्रोन अपने प्लान में कामयाब हो चुका है और उसने हमारा यूनिवर्स तबाह कर दिया। पर फिर पूरे एक्सप्लोजन को रिवर्स होने लगता है और एनाइलार्ग वापस फोर्स फील्ड में वापस आने लगता है। अब हमें दिखता है कि बेन और ओमनिट्रिक्स उसका फील सेफ बेन को बचाने के लिए सभी एलियंस को ट्राई कर रहे हैं ताकि एक्सप्लोजन में बेन को बचाया जा सके। और लास्ट में ओमनिट्रिक्स फीडबैक को चुनता है। फीडबैक जो पूरे एनाइलार्ग के धमाके को अपने हाथ में संभाल कर वापस आता है, वो पूरा एक्सप्लोजन मैल्ट्रोन पर रीडायरेक्ट कर देता है जिससे मैल्ट्रोन खत्म हो जाता है, उसके सारे टुकड़े इधर उधर फैल जाते हैं। अब बेन बताता है कि बिग बैंग शुरू हुआ और यूनिवर्स तबाह हो गया और ओमनिट्रिक्स ने सही एलियन सेलेक्ट करके बेन को बचा लिया और इसी से मैल्ट्रोन को भी तबाह किया जा सका। और बेन ये भी बताता है कि ओमनिट्रिक्स उसे हमेशा ही सही एलियन देता था मगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब वो समझ गया कि उसे ओमनिट्रिक्स के सिलेक्शन से लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो उसे खुद से ज्यादा जानता है। अब हम लोग भी इससे एक बात सीख सकते हैं कि जब सिचुएशन सही ना हो तब उससे लड़ना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। इसके बाद क्वांटिमेलिया अपना एनाइलार्ग यूज करते हैं क्योंकि अब कोई यूनिवर्स नहीं है तो एनाइलार्ग के एक्सप्लोजन से एक नया यूनिवर्स बनेगा और वो एनाइलार्ग को शिप से बाहर छोड़ते हैं और एक खूबसूरत यूनिवर्स क्रिएट होता है। अब क्योंकि एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो चुका है तो स्लाइम बियॉर्ड्स के बहुत सारे क्रिएचर सामने आते हैं और स्कर्ट उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है। उससे लगता है कि शायद वो आखिरी बचा है। क्वांटिमेलिया उसे बताते हैं कि स्लाइम बियॉर्ड्स का रोल पूरे यूनिवर्स में बहुत ही खास है क्योंकि वो ही पूरे यूनिवर्स में डीएनए को लाते ले जाते और इकट्ठा करते हैं और कई बार जमा भी करते हैं। उसके बाद स्कर्ट अपने दोस्तों स्लाइम बियॉर्ड्स के साथ डीएनए ले जाने चला जाता है। जाने से पहले स्कर्ट बेन और रुक को गुड बाय बोलकर जाता है जो कि काफी इमोशनल सीन है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि दोस्ती में अगर ट्रस्ट हो तो वो कितनी स्ट्रांग हो सकती है। अब जब सारा सीन हो चुका है तब पैराडॉक्स आते हैं और बताते हैं कि मैल्ट्रोन एक टाइम लूप में फंसा हुआ है और वो नाकाम होने के लिए ही बना है। जब भी वो खुद को संभाल लेता है वो वक्त की शुरुआत में पहुंच जाता है और बेन से हार जाता है। फिर पैराडॉक्स उसके बॉडी के पीसेस को यूनिवर्स में कई सारी जगह पर छिपा देते हैं और फिर से लूप शुरू हो जाता है। इस लूप के बारे में मैल्ट्रोन कभी नहीं जान पाता इसलिए वो हमेशा हारता रहता है। फिर पैराडॉक्स, बेन और रुक वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बेन और रुक मिस्टर स्मूदी की शॉप में बैठे दिखाई देते हैं। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? मुझे उम्मीद है आपको सबको ये पसंद आया होगा और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अगर कोई डिटेल मुझसे छूट गई है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।